मीन लगन मीन राशि के मेरे प्यारे दर्शकों, कल 18 जून 2026 से लेकर 18 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में पुष्य नक्षत्र में गोचर करते हुए एक अत्यंत दुर्लभ गुरु पुष्य योग बना रहे हैं। गुरु पुष्य योग को ज्योतिष का गोल्डन कॉम्बिनेशन कहा जाता है। गुरु ज्ञान और विस्तार के कारक है, जबकि पुष्य पोषण और उन्नति का नक्षत्र है। इसलिए इस योग में लिए गए सही निर्णय भविष्य में बड़े लाभ और स्थायी उपलब्धियों का आधार बन सकते हैं। दोस्तों, 12 वर्षों बाद ऐसा मौका बन रहा है जब भाग्य, बुद्धि, करियर और धन के दरवाजे एक साथ खुल सकते हैं। लेकिन 26 जुलाई से शनि वक्री होते ही कुछ लोगों की परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। आज मैं अगले 60 दिन मीन लगन मीन राशि वालों के लिए 7 बड़ी भविष्यवाणियां लेकर के उपस्थित हुआ हूं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु पुष्य योग आपके करियर, नौकरी, बिजनेस, धन, शिक्षा, प्रेम संबंध और भविष्य की योजनाओं पर क्या असर डालने वाला है। कौन सी गलती आपको नुकसान देगी, कौन सा फैसला जिंदगी की दिशा बदल सकता है, और ये भी जानेंगे ये गोचर मीन राशि और मीन लगन दोनों से अवश्य देखें। लगन आपके वास्तविक जीवन की घटनाओं को बताता है, जबकि राशि आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को दर्शाती है। यदि वर्तमान में आपकी गुरु की ही दशा अंतर्दशा चल रही है तो इन भविष्यवाणियों का प्रभाव कई गुना अधिक प्रभावी होगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भविष्यवाणी नंबर 1, करियर में आपकी पोजीशन अपग्रेड हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश और दशमेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आपकी प्रतिभा अब केवल मेहनत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसको पहचान भी मिलने लगेगी। जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर, शिक्षा, कंसल्टिंग, ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, आईटी, रिसर्च या प्रशासनिक क्षेत्रों में हैं, उन्हें नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कई मीन जातकों को ऐसा महसूस होगा कि पिछले 2-3 वर्षों से जो मेहनत कर रहे थे उसका क्रेडिट अब मिलना शुरू हुआ है। वक्त करवट बदल रहा है। ये लाइन आपके करियर पर सबसे ज्यादा लागू होती हुई दिखाई देती है। भविष्यवाणी नंबर 2, बिजनेस में बड़े ग्राहक या बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि आपकी राशि में ही विराजमान है और शनि लाभ स्थान के स्वामी हैं। इसलिए नेटवर्किंग, रेफरल और पुराने संपर्क अचानक महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए पुराना रुका हुआ भुगतान वापस मिल सकता है। बड़ी कंपनी या किसी बड़े संस्थान से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूशन या एजेंसी मॉडल से लाभ हो सकता है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म में नए ग्राहक मिल सकते हैं। लेकिन 26 जुलाई के बाद शनि वक्री होते ही किसी भी नए अनुबंध को बिना पढ़े साइन मत करें। भविष्यवाणी नंबर 3, धन कमाने के नए स्रोत बनेंगे। पंचम भाव केवल बुद्धि का नहीं बल्कि निवेश और अतिरिक्त आय का भी माना गया है। अगले 60 दिनों में साइड इनकम का अवसर बनेगा। किसी हॉबी को आप अपनी आय में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज्ञान आधारित कार्यों से कमाई बढ़ेगी। कंसल्टिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग, ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट से आपको लाभ होगा। जो लोग शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या लॉन्ग टर्म निवेश में, उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी है बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा। ये समय आपको स्मार्ट एसेट बिल्डिंग करने में खर्च करना होगा। भविष्यवाणी नंबर 4, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आएगा। पंचम भाव प्रेम संबंधों का माना गया है। कई लोगों के जीवन में नया रिश्ता शुरू हो सकता है। प्रेम संबंध विवाह की ओर बढ़ सकता है। संतान प्राप्ति के लिए शुभ समाचार मिल सकते हैं। परिवार में खुशखबरियां जरूर आएंगी, लेकिन शनि का प्रभाव यह भी कहता है कि केवल आकर्षण के आधार पर निर्णय लेने वाले लोग बाद में पछता सकते हैं। इसलिए भावनाओं के साथ साथ व्यवहारिकता भी जरूरी होगी। भविष्यवाणी नंबर 5, छात्रों के लिए ये समय महावरदान है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, प्रोफेशनल कोर्स, उच्च शिक्षा या विदेश शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये अवधि
अत्यंत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति की नवम भाव पर दृष्टि उच्च शिक्षा में सफलता दिलाती है, गुरु का सहयोग मिलेगा, सही मार्गदर्शन मिलेगा, विदेश जाकर पढ़ने का मौका, स्कॉलरशिप या एडमिशन के अवसर आपको मिल सकते हैं। जो छात्र पिछले प्रयासों में असफल हुए थे, उनके लिए ये समय वापसी करने का है। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, गोचर कितना भी अच्छा या बुरा हो, लेकिन उसका फल आपकी अपनी कुंडली की दशा और ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए कोई भी ब्लाइंड रिस्क लेने से पहले अपनी कुंडली का 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन जरूर लीजिए। साथ ही आपको 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट भी मिलेगी। तो इसे प्राप्त करने के लिए नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कई बार बिजी होता हूं, फोन नहीं उठा पाता, ऐसे में आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए, समय मिलते ही आपको जल्द से जल्द रिप्लाई जरूर करूंगा। अब बात करेंगे भविष्यवाणी नंबर 6। भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। गुरु आपके द्वादशेष शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में और नवम भाव पर यानी भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि। भाग्य भाव, नवम भाव किसका है? भाग्य का, धर्म का, गुरु का, विदेश यात्राओं का। तो अचानक विदेश यात्रा के अवसर, विदेश में सेटल होने का अवसर, विदेश के माध्यम से भाग्य उदय, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बड़ी सफलता, धार्मिक यात्राएं, किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन जुलाई के अंत में शनि जब वक्री होंगे, तब आपको आलस्य त्यागना होगा, क्योंकि आलस्य ही आपका सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। भविष्यवाणी नंबर 7। मित्रों और नेटवर्क से लाभ। देवगुरु बृहस्पति की एकादश भाव पर दृष्टि है, तो ऐसे में आपको अपने मित्रों के माध्यम से, सोशल नेटवर्क के माध्यम से बड़ा लाभ मिल सकता है, बड़े बड़े अवसर मिल सकते हैं। आपके आसपास के लोग आपसे जुड़ेंगे, जो आने वाले अगले कई वर्षों में आपकी आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन शनि क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए गुप्त विरोधियों पर नजर रखें, अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और आवश्यक हो तो ऑफिस पॉलिटिक्स से जितना बचें उतना आपके लिए अच्छा है। अनावश्यक कानूनी विवाद में नहीं तो फंसने के चांस बन सकते हैं। जो लोग गोपनीयता बनाए रखेंगे वही सबसे ज्यादा लाभ भी उठाएंगे। अब बात करते हैं उपाय। तो आपकी उत्तर पूर्व दिशा को साफ रखें, स्वच्छ रखें। इस दिशा में पीले रंग का सिट्रीन क्रिस्टल ट्री आप रख सकते हैं, पीले रंग के फूलों का गमला रख सकते हैं, जो आपके इस दिशा के गुरु तत्व को मजबूत करेगी। इसके अलावा आप चाहें तो एक येलो सैफायर यानी पीला पुखराज धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की तर्जनी में, महिलाएं बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में 6-6.25 रत्ती का पुखराज सोने या पंचधातु में धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन। और इसके अलावा पंचमुखी रुद्राक्ष भी पहनना श्रेयस्कर रहेगा। कम से कम रोज एक माला जाप करें, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। तो दोस्तों मीन राशि, मीन लगन वालों, ये 60 दिन आपके लिए महावरदान साबित हो सकते हैं। लेकिन जुलाई के बाद अनुशासन और धैर्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी होंगे। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।